हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जेई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आरआरबी जेई भर्ती को लेकर एक अभी शॉर्ट नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें लगभग जेई के 8000 पदों को लेकर उसमें चर्चा की गई है और बहुत ही जल्दी आपको वो नोटिस ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उस नोटिस के बारे में जो भी शॉर्ट नोटिस वायरल हो रहा है। चलिए, तो दोस्तों इस जो शॉर्ट नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप सभी सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पर नोटिस देख रहे हो, ये एक शॉर्ट नोटिस किसी रोजगार पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ है। और रोजगार पब्लिकेशन में जो भी नोटिस पब्लिश होता है वो 99% सही पाए जाते हैं, वो किसी तरह से फेक नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी जो सेंट्रलाइजेशन नोशन है, यहाँ पे जो भर्ती नंबर दे रखा है 03/2024। तो इसके अंदर जो भी पोस्ट है देखिए, जूनियर इंजीनियर की और डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और केमिकल मेटो ये आदि सभी पोस्ट है। तो यहाँ पे दिया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट होने वाली है 29/8/2024 लास्ट डेट रहेगी उनकी। और जो ओपनिंग डेट है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 30/8/2024 से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और जो क्लोजिंग डेट है वो 29/8/2024 है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में और वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हो, यहाँ पे केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटालर्जिकल और सुपरवाइजर रिसर्च यानी लेवल 7 की ये पोस्ट है। और इसका जो बेसिक पे है 44,900 रुपए है और जो जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अनेक्जर 1 में दे रखा है दोनों का, वो अभी हम दिखा देंगे। और जो एज क्राइटेरिया है वो 1/1/2025 के अनुसार 18 से 36 साल के होने चाहिए। और ये जो पहले नंबर की वैकेंसी है इसकी टोटल संख्या 17 है और ये ओनली आरआरबी गोरखपुर के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है। चलिए, और दूसरी वैकेंसी है जो जूनियर इंजीनियर रिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटालर्जिकल असिस्टेंट यानी लेवल 6 की ये वैकेंसी है। इनका जो बेसिक पे है 35,400 रुपए है और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड अनेक्जर 1 में दिया है, वो बता देंगे। और जो यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है वो सेम है और इसकी टोटल वैकेंसी है 7,934 इसकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे लिखा है आरआरबी वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन एट एनेक्जर बी ऑफ डिटेल CN। ठीक है, एनेक्जर बी में जो वैकेंसियों का विवरण वहां पे दिया रखा है। चलिए आगे और बात कर ले रहे हैं इसमें हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कोविड का जो पीरियड काल चला था उसके चलते यहाँ पे उन्होंने 3 साल का एक्स्ट्रा जो रिलेशन एज रिलैक्सेशन दिया है, उन्होंने एज में छूट दी है 3 साल की एक्स्ट्रा। और 1/1/2025 के अनुसार अगर जिसकी एज अगर 18 से वो 36 से ज्यादा है यानी कि 37-38 साल है जनरल वाले की, तो उसको 3 ईयर यहाँ पे और एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। और ओबीसी वालों के लिए तो ऑलरेडी 3 ईयर की वैसे रहती है और 3 ईयर की मिलेगी यानी कि उनको 6 ईयर की हो जाएगी। और SC ST वालों के लिए 5 ईयर की रूल्स के अनुसार रहती है और 3 ईयर्स की इनको ये कोविड के चलते मिल जाएगी, तो इनको 8 ईयर की छूट मिल जाएगी। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है उन्होंने, यानी कि जो भी आपका जो जब ऑफिशियल नोटिस जो वेबसाइट पे आउट किया जाएगा उसमें वो पब्लिश किया जाएगा। तो फिर भी हम इसका जो पिछली जो भर्ती जेई की निकली थी उसके हिसाब से हम आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट दिया है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी जिन लोगों का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, उनका वेटिंग में है, तो वो लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई इस भर्ती में नहीं कर सकते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में उन्होंने बताया है, तो आगे हम उसमें बात कर लेंगे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो PWBD कैंडिडेट है यानी विकलांग कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन और SC ST OBC ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल जो नोटिस पब्लिश होगा उसमें डिटेल से जानकारी दी जाएगी। और जो एग्जाम जो आपका मोड है ना, दो परीक्षा होंगे आप, एक CBT फर्स्ट और CBT 2, 2 स्टेज आपकी होने वाली है। तो यहाँ पे जो फीस के बारे में दिया है दोस्तों, जो OBC जनरल वालों के लिए 500 रुपए फीस लगेगी। अगर आप पहली स्टेज में वहां पे एंटर करते हो तो आपको 400 रुपए वहां पे रिफंड कर दिए जाएंगे।
और जो ST SC एक्स-सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर वगैरह हैं और जो EBS होते हैं जो ज्यादा ही पिछड़े होते हैं उनके लिए 250 रुपए फीस लगने वाली है। और अगर आप वहां पे एंटर करते हो फर्स्ट स्टेज में तो आपके 250 रुपए पूरे रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ द देयर एग्जामिनेशन फी एंड मेंशनड अबव। ठीक है, ऊपर दिया गया उसी हिसाब से। तो दोस्तों ये ऑनलाइन मोड है, यानी कि यहाँ पे RRB। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर ले रहे हैं क्या BSc वाले हैं जो BSc मैथ से और कंप्यूटर साइंस से जिनने कर रखी है वो लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके बारे में आप चर्चा कर ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज और दिया है, यहाँ पे जो भर्ती नंबर दिया है इसके जो डेट है वो 27/7/2024 को इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और 29 से आपके जो देखिए फॉर्म भरना कब से है इसका स्टार्ट, और फॉर्म भरना इसका 30 से स्टार्ट है, 27 से उसकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर ले रहे हैं कि BSc वाले इसमें फॉर्म एलिजिबल हैं या नहीं है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हो 2018 का ये ऑफिशियल नोटिस है जो 2018 में जेई की वैकेंसी निकली थी उसका। तो चलिए अब इसमें थोड़ी हम जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपका A3 B1 B2 और C1 ये मान होंगे, पोस्टों के हिसाब से मान होंगे किस पोस्ट में कौन सा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो लगने वाला है, उसकी चर्चा आगे कर लेंगे। यहाँ पे आगे जो उन्होंने चैप्टर 5 में दी है जो मैनुअल दिया है उसके बारे में बताया है कि किस पोस्ट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड लगता है। तो उसके हम इसमें अगर दी होगी जान के तो बता देंगे, नहीं अलग से वीडियो बना के वो आपका बता देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में दिया है, SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC नॉन क्रिमिनल लिए 3 ईयर है। बाकी नीचे और भी दिया है, जैसे PW कैंडिडेट है उनके लिए UR में 10 ईयर है, OBC में 13 है, ST SC में 15 है। ऐसे आगे भी बहुत सारे यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो दिए गए यहाँ पे, तो उनको आप आराम से पढ़ सकते हो इस नोटिफिकेशन। जैसे जिसने अगर रेलवे में सेवा दी है उनके लिए 23 ईयर 40 ईयर, यानी कि वो जो विधवा जो स्त्री है उनने दूसरी शादी नहीं की है तो उनके लिए यहाँ पे 35 ईयर 38 ईयर 40 ईयर ऐसा उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे इस नोटिस में और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ी जो पेपर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। देखो यहाँ पे जानकारी दी है फर्स्ट स्टेज CBT यानी कि जो कॉमन ऑल नोटिफिकेशन पोस्ट के लिए जो कॉमन एग्जाम है सभी पोस्टों के लिए, वो पहला पेपर है जो आपको 90 मिनट का रहने वाला है। उसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 रहेगी। ठीक है, जो माइनस मार्किंग हो इसमें 1/3 की होने वाली है आपकी। ठीक है, जिसमें जो भी जो टॉपिक आने वाले हैं मैथ का और रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस के, यानी कि देखो यहाँ पे दिया है उन्होंने मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन है और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है, टाइम 90 मिनट है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे नंबर दिए उन्होंने। ठीक है, देखिए CBT 2 के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। CBT 2 में टोटल जो आपको टाइम है वो 120 मिनट मिलेगा और आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 रहने वाले हैं। तो चलिए आप आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे CBT 2 में। तो दोस्तों CBT 2 में देखिए जनरल अवेयरनेस आएगी और फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी 10वीं लेवल की, और बेसिक कंप्यूटर आएगा और बेसिक एनवायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल इसके बारे में पूछा जाएगा और टेक्निकल के बारे में भी वहां पे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूरे क्वेश्चनों की संख्या दे रखी है और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी 15 क्वेश्चन आएंगे और बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, और एनवायरमेंट से यानी पोल्यूशन से 10 क्वेश्चन है, और जो टेक्निकल एबिलिटी इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों ये मेन है, अगर जिसने इसको अच्छे से पढ़ लिया है तो वहाँ पे पेपर पास कर देता है। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 150 है और संख्या होने वाली है, वो टाइम होने वाला है 120 मिनट यहाँ पे टाइम आपको मिलने वाला है। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम ग्रुप बनाए गए हैं, यहाँ पे जिन कैंडिडेटों के पास जो योग्यता है, जो डिप्लोमा है, डिग्री है, ये वाली वो इस एग्जाम ग्रुप में उनका पेपर लिया जाएगा और आगे भी इसी तरह से सभी एग्जाम ग्रुप यहाँ पे बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जिन कैंडिडेटों के पास जो BSc है कंप्यूटर साइंस से या मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से कर रखी है वो लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के साथ जिनने की है वो CMA पे एग्जाम ग्रुप है उनका, इसमें
इसमें उनका पेपर कराया जाएगा। और जिन लोगों ने बीएससी कंप्यूटर साइंस से की है उनका ये ग्रुप है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उस ग्रुप में आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस से, बीसीए से, पीजीडीसीए से ये डिप्लोमा कर रखे हैं इन लोगों ने, वो इस एग्जाम ग्रुप में पेपर को उनको कंडक्ट कराया जाएगा। तो यानी कि वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने बीएससी कर रखी है मैथ्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, वो लोग भी इस भर्ती में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आगे दोस्तों बाकी सब मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है तो हम दूसरा वीडियो बना करके जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको सूचना कर देंगे। तो दोस्तों रेलवे से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी जानकारी दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे।